अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप सबको, पूरी दुनिया को और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, हम सबको चोरी, गीबत, झूठ, हसद, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, बुखल और शिर्क जैसे हर बड़े छोटे गुनाहों से हमेशा बचा कर रखे। और अल्लाह पाक हमें हर किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शफ़क़त से बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी औलादों को, हमारे शौहरों को हमारा फर्माबरदार और हमारी आँखों की ठंडक बनाए, हमारे बच्चों के और शौहरों के कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को भी और मेरे बच्चों को भी और शौहर को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, हलाल रोज़ी नसीब फ़रमा और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आप देखेंगी मेहंदी के डिज़ाइंस फॉर फीट, यानी कि पाँव के मेहंदी डिज़ाइन, जो कि आप फ्रंट साइड, बैक साइड और आप चाहें तो पाजेब टाइप का डिज़ाइंस भी बनवा सकती हैं। चाहे फिंगर डिज़ाइंस बनाएं, चाहे फ्रंट पर पेटल्स, फ्लावर या टिक्की डिज़ाइंस बनवाएं। जैसा कि हाथ पर मेहंदी डिज़ाइंस अप्लाई किए जाते हैं, सेम इसी तरह फुल फीट पर भी मेहंदी के डिज़ाइंस अप्लाई किए जाते हैं। इंडियन गर्ल्स तो जो उनके यहाँ त्यौहार होते हैं मुख्तलिफ, शादी ब्याह के अलावा भी, करवा चौथ हो गया, कोई भी ऐसे मुख्तलिफ टाइप के इवेंट्स होते हैं उनके यहाँ, तो वो अपने पाँव और हाथ फुल मेहंदी से डिज़ाइन करवा लेती हैं, यानी कि फुल फीट, फुल हैंड्स, कलाई। और इस तरह से ये मेहंदी के डिज़ाइन वैसे तो मुख्तलिफ जो ब्राइडल्स हैं उन्हीं के लिए होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ब्राइडल्स इसी तरह मेहंदी के डिज़ाइन लगवाती हैं, कुछ लाइट डिज़ाइंस और कुछ हैवी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ज़्यादातर इसमें इंडियन फीट मेहंदी डिज़ाइंस हैं, जो कि मुख्तलिफ गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन शादी ब्याह के साथ साथ मुख्तलिफ इवेंट्स पर भी अपने पाँव पर अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि मेहंदी कोन, मेहंदी इंजेक्शन अर्क में लगाकर इस तरह से मेहंदी के डिज़ाइंस किए जाते हैं। और आजकल तो मार्केट में बने बनाए पैटर्न, यानी उन्हें हम स्टिकर भी कह सकते हैं, वो मेहंदी के पैटर्न मिलते हैं। वो आप चाहें तो वो लेकर उस पर मेहंदी लगा दें और वो पैटर्न सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइंस का आपके हाथ पर, पाँव पर अप्लाई हो जाएगा। मेहंदी लगाकर कुछ टाइम उसे दें खुश्क होने का। जैसे मेहंदी खुश्क हो जाती है, फिर आप वो स्टिकर उतारें, मेहंदी उतारें और वॉश करें। फिर देखें माशाल्लाह आपके हाथ और पाँव इतने खूबसूरत लगेंगे। आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी के पास जाना होगा। आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन खुद अपने हाथों से, अपनी फ्रेंड की हेल्प से, अपनी बेस्ट यानी कि सिस्टर, मदर, किसी की भी हेल्प से आप ये ट्रिक चूज़ कर सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टिकर ऐसे भी मिल रहे हैं मेहंदी डिज़ाइंस की तरह, जिनमें ग्लिटर लगा हुआ होता है, कुछ पेंट हुआ होता है। वो पेंट, वो स्टिकर जो मुख्तलिफ कलर्स में आए हुए हैं, वो मेहंदी कलर्स में भी हैं, रेड कलर्स में भी हैं और मुख्तलिफ कलर्स में भी हैं। इवेंट्स की मुनासबत से जो गर्ल्स, लेडीज़, वुमेंस कलर सेलेक्ट करती हैं, वो उनको मिल जाते हैं। तो वो स्टिकर भी आप पैटर्न जो आपको अच्छा लगे वो ले सकती हैं। अगर आप चाहती हैं, आप डायरेक्ट मेहंदी नहीं लगवाना चाहती, तो स्टिकर की मदद से वो जो डिज़ाइनिंग होती है वो अपने हाथ और पाँव पर भी आप अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाती है, टाइम की बचत भी हो जाती है और आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइंस खुद भी लगा सकती हैं। डियर्स, मेहंदी के जो DIY हैं, वो अगर आपने मेहंदी लगानी सीखनी है कि मेहंदी कैसे लगानी चाहिए, हमें भी एक्सपर्ट होना चाहिए। यूट्यूब पर अनगिनत DIY मौजूद हैं, मेहंदी के ट्यूटोरियल्स, हर तरह की मेहंदी के पैटर्न्स, चाहे वो हाथ के हों, पाँव के हों, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के हों। आप वो मेहंदी डिज़ाइंस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ ममालिक में मेहंदी की जगह कुछ कलर्स के वो टैटूज़ बनवा लेते हैं हाथों पर, गर्दन पर, बॉडी यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर, वो इस तरह से कलर से बनवाते हैं। और पाकिस्तान की कुछ गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, वो भी हाथों पर इस तरह से
अपने कलाई पर टैटूज़ वगैरह बनवा लेती हैं, जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, मेहंदी तो वैसे भी लगाना सुन्नत है, खालिस और प्योर मेहंदी। जो आजकल मेहंदी कौन में मेहंदी आ रही है, अर्क आ रहा है, वो एक आर्टिफिशियल कह लें, एक अर्जेंट केमिकल डाला जाता है ताकि फौरी मेहंदी का कलर हमारे हाथों की जिल्द पर आ जाए। वो केमिकल की वजह से कलर आता है, ना कि मेहंदी की वजह से। मेहंदी तो कुछ टाइम आपने नोट किया होगा, पहले वक्तों में मेहंदी लगाते थे तो उसमें कई कई घंटे लग जाते थे मेहंदी का कलर जिल्द में आने के लिए। तो रात को बच्चियों को मेहंदी लगा दी जाती थी ईद की रात को, ताकि बच्चियाँ सुबह जब उठें तो उनके हाथों के मेहंदी का कलर काफ़ी डार्क हो चुका हो। कुछ का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता था, कुछ का लाइट हो जाता था। और पहले वक्तों में मेहंदी में कुछ थोड़े बहुत टोटके भी कर लिए जाते थे, जैसा कि कोई टाटरी डाल लेता था, कोई सरसों का तेल, कोई चीनी और कोई लीमू का अर्क। और इस तरह से आजकल भी बहुत सारे टोटके किए जा रहे हैं जिससे मेहंदी का कलर तेज़ हो जाता है। लेकिन अब वक्त सब पे बहुत कम हो चुका है। दुल्हन को तो स्पेशली मेहंदी कौन ही लगाई जाती है, या मेहंदी इंजेक्शन में जो अर्क होता है उसी की मदद से डिज़ाइनिंग अप्लाई करवाई जाती है। एक्सपर्ट जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी, वो घरों में आके आपकी ब्राइडल्स के बॉडी पार्ट पर जहाँ भी आपने मेहंदी लगवानी है वो लगा देते हैं। इस तरह आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होम डिलीवरी के प्राइस ज़्यादा होते हैं। घरों में भी आते हैं, उनका टाइम लगता है और फिर आपका काम भी बेस्ट हो जाता है, रिलैक्स होके काम होता है और आप अपने घरों में रिलैक्स रहती हैं। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेहंदी लगाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेहंदी चेक कर लगाया करें, एक्सपायर डेट देख लिया करें, मेहंदी कौन पे लिखी हुई है या नहीं। अगर नहीं भी लिखी हुई है, आप पहले एक मेहंदी का डॉट्स कलाई पे लगा लें, कहीं अल्लाह ना करे आपको मेहंदी एलर्जिक ना करे, जलन ना करे, चुभन ना करे। क्योंकि अर्जेंट जो केमिकल डले होते हैं मेहंदी का कलर लाने के लिए, कुछ हसास जिल्द वाली बच्चियों को वो तकलीफ़ दे देते हैं। तो क्योंकि मैंने ये बात आपको बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी की है कि बच्चियाँ मेहंदी के रसूमात में मेहंदी लगा लेती हैं, और कुछ बच्चियाँ जब मेहंदी का हाथ या पाँव धोती हैं तो वो मेहंदी उन्हें एलर्जी कर जाती है। तो इन बातों से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट ट्रिक यही है, आप फौरी, या तो अल्लाह पाक माफ़ करे किसी को भी ये एलर्जिक ना करे, एलर्जिक कर भी जाती हो तो किसी को भी, तो वो एलोवेरा जेल फौरी लगाने की कोशिश करें। अगर उससे भी आपको है फ़ायदा ना हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो फौरी आपको कोई ना कोई इंजेक्शन या टैबलेट देंगे जिससे आपके हाथ के एलर्जिक भी और दाने भी, चुभन भी ख़त्म हो सकती है। तो डियर्स, ये थी मेरी बहुत बड़ी वीडियो 8 मिनट 1 सेकंड की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।